अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान और आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं मकान शॉप के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि मकान शॉप एक प्रॉपर्टी पोर्टल है जिस पे सेलर और बायर अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी को सेल परचेज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ मकान शॉप के यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए प्रॉपर्टी से जुड़ी तमाम तर तफसीलात वगैरह जो हैं वो वीडियोज़ में लेकर आते हैं, जिसमें एजेंट्स इंटरव्यूज़ होते हैं, सोसाइटी के रिव्यूज़ होते हैं, या इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई भी खबर होती है हम आपके लिए उसमें वीडियो में लेकर आते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि अगर आप किसी को किराए पे घर दे रहे हैं या किराए पे घर ले रहे हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है। जो लोग किराए पे घर लेना चाहते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि सबसे पहले आपने इलाका और लोकेशन जो होगी उसको मद्देनज़र रखना है कि आया कि आप यहाँ से ऑफिस डेली आ जा सकते हैं, यहाँ से जो आपके बच्चे हैं वो स्कूल आ जा सकते हैं, या मार्केट्स करीब हैं या नहीं हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक का रुझान है वो उस साइड पर कितना है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने किराए पे घर लेने से पहले सारी तमाम जो चीज़ें हैं ये चेक करनी है कि इजी एक्सेस होनी चाहिए, खुदा न खास्ता एमरजेंसी में हॉस्पिटल्स करीब होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपने देखनी है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे आप अगर मोटरवे पर ट्रैवल करना चाहते हैं या ज़्यादातर आप ट्रैवल जो करते हैं मोटरवे की साइड पे, या आप पेशावर जाते हैं, लाहौर जाते हैं, तो इसमें आपको मोटरवे इंटरचेंज के करीब की सोसाइटीज़ ज़्यादा सूट करती हैं। इसके अलावा अगर आप जीटी रोड से जाना चाहते हैं तो आपके लिए जोन 5 जो है वो बेस्ट एरिया है। तो इस तरह की आपने चीज़ों को, लोकेशन को देखना है कि आपकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो भी पूरी हो जाएं, और इसके अलावा अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहें तो वो भी ईजी हो। और इसके अलावा जो बेसिक ज़रूरतें हैं जैसे पानी, बिजली, गैस। पानी, बिजली, गैस जो है वैसे तो पूरे मुल्क में इसका बहुत बड़ा मसला होता है। जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में गैस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और यहाँ पे जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, इवन दो के जो सीडीए के सेक्टर्स हैं उनमें गैस का बहुत बड़ा मसला है। जैसे कि मुल्क भर में जो आपको पता है कि गैस सर्दियों में नहीं आती या बहुत कम आती है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें चेक करनी है जो आपकी बेसिक ज़रूरियात को पूरा करेंगी, जिसमें बिजली भी आ जाती है, गैस भी आ जाती है। तो आपने जब आपके सोसाइटी में घर लेने के लिए जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले वहाँ देखना है कि पानी सोसाइटी दे रही है या बोरिंग अलाउ है। अगर सोसाइटी पानी दे रही है तो कितने टाइम पानी आ रहा है, और पानी रेगुलरली सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है। एक तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। उसके बाद आपने एक चीज़ चेक करनी है, बिजली का क्या सूरत हाल है। अब अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद के लोकल एरिया जिसमें अलीपुर, त्रामड़ी और जो फ्राश वगैरह हैं ये आते हैं, जो कि दही इलाके हैं, बाराको वाली साइड देखते हैं, यहाँ पे बिजली का बहुत बड़ा मसला है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ओपन वायरिंग है। बाहर जो देखते हैं बड़े बड़े बिजली के खंभे हैं, कोई आंधी आती है, बारिश होती है, तूफ़ान आता है, जैसे इस्लामाबाद में मोस्टली ऐसा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कोई मसला होता है तो वो तारों में डिस्टर्बेंस आ जाती है जिसकी वजह से लाइट नहीं होती। और इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि सोसाइटीज़ जो जिसमें आप घर लेना चाह रहे हैं उसमें बिजली बिल्कुल सही हो और ज़्यादा बिजली ना जाती हो, और सोसाइटी की तरफ से बिजली के कोई मसाइल ना हो। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं गैस की। अब गैस, कुछ सोसाइटीज़ में गैस नहीं होती। जैसे कि अगर मैं जोन 5 की बात करता हूँ, यहाँ पे जो जिना गार्डन है ये बहुत अच्छा टाउन है जो कि बन भी रहा है और अभी इसका मज़ीद डेवलपमेंट भी चल रही है। पीछे की कुछ गलियाँ इसकी नई बन रही हैं, कुछ सेक्टर इन्होंने ब्लॉक जो है वो बनाया है। अब उसमें हम देखते हैं कि आधे जिना गार्डन में गैस है, आधे जिना गार्डन में गैस नहीं है। अब उसमें मसला ये आता है कि जब आप बाहर से सिलेंडर यूज़ करते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो आपके लिए डेंजरस बहुत है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सिलेंडर्स हैं वो ब्लास्ट प्रूफ नहीं होते, वो खुदा न खास्ता ब्लास्ट हो जाए तो आपके साथ हादसा पेश आ सकता है। आपने इसको भी ख्याल में रखना है कि आपकी जो सोसाइटी है या आपका जो एरिया है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो गैस की सप्लाई दे रही हो। आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और अगर आपकी किसी सोसाइटी में गैस नहीं है और आपको सिलेंडर यूज़ करना पड़ सकता है, और जो कि बहुत से लोग करते भी हैं, तो आप उसको ज़रा सेफ़ तरह से यूज़ कीजिएगा ताकि आप और आपकी फैमिली सेफ़ रहें। और इसके अलावा जो आपने मालिक मकान से शराइत तय करनी है, यानी कि अग्रीमेंट करना है, उसके अंदर आपने जो चीज़ें शराइत आप रख रहे हैं या मालिक मकान रख रहे हैं, और यही जो पॉइंट है जो मालकान हैं घर के जो किराए पे दे रहे हैं उनके लिए भी ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उसमें शराइत जो हैं
वो जो किराएदार हैं उनकी भी बगौर पढ़ें, उसको डिस्कस करें, और इसी तरह जो किराएदार है वो मालिक मकान से डिस्कस करें, अपनी शराइत को प्रॉपरली तय करें और फिर एग्रीमेंट को साइन करें। और एग्रीमेंट को साइन करने से पहले बगौर आप इसका मुताला करें और ये आप देखें कि ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन का जो एग्रीमेंट है वो आप लोग साइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ घर की रेनोवेशन की भी हम बात कर लेते हैं कि जो घर है, जिस कंडीशन में मालिक किराएदार को घर देता है, उस ही कंडीशन में किराएदार ने मालिक मकान को वो घर छोड़ते वक्त उसी कंडीशन में देना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने कोई फ़ैन, लाइट्स या जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें थी या कुछ भी जैसे टाइल्स वगैरह कुछ भी है, या तो उसमें ये होता है कि अगर आप मेंटेनेंस मालिक करते हैं, जो घर के मालिक हैं, तो वो उस ही कंडीशन में घर वापस लेंगे, वरना अगर आपने कुछ डैमेजेस कर दिए हैं और उसमें वक्त के साथ साथ वो डिडक्शन भी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो उसमें सिक्योरिटी में पैसे दिए होते हैं या एडवांस किराया दिया हुआ होता है, उसमें से मालिक को ये अथॉरिटी होती है कि वो अपने डैमेजेस को क्लेम कर सके उस अमाउंट में से और बकाया रकम आपको अदा कर दे। और इसी तरह जो किराएदार है वो घर को किराए पे लेते वक्त उसकी एक एक चीज़ को चेक करे, दरवाजे चेक करे, दरवाज़ों के लॉक चेक करे, उसके अलावा लाइट्स चेक करे, फ़ैन चेक करे, पानी की मोटर चेक करे, हर एक चीज़ को कम्प्लीटली चेक करे। अगर कोई लॉक ख़राब है तो उसको आप लिख लें और वो अपने मालिक मकान के साथ डिस्कस करें। किसी लॉक की चाबी नहीं है तो वो आपने अपने मालिक मकान को डिस्कस करनी है। जो लाइट्स ख़राब हैं आपने लाइट्स का मालिक मकान को बताना है। फ़ैन ख़राब है, जो चीज़ें हैं आप उसकी इन्वेंट्री बनाएं और आप वो मालिक मकान को पेश करें कि सर ये आपके घर के अंदर ये मसाइल हैं या ये चीज़ें ख़राब हैं, ये आप हमें रिप्लेस करवा के दें या हम रिप्लेस करवा लेते हैं, हम आपको बाद में बिल दे देंगे। वो आप लोगों की आपस की सेटलमेंट होती है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपने पहले पॉइंट आउट करनी है। घर को एग्रीमेंट साइन करने से पहले की बात कर रहा हूँ, ये आपने साइन करने से पहले मालिक मकान के नोटिस में लेकर आनी है। और इसमें मालिक मकान की भी गलती नहीं होती, चूँकि पहले भी घर किराए पे होता है, मालिक मकान उसको उस तरह से देख नहीं रहे होते और उनको ये होता है कि घर किराए पे खाली हुआ है तो मैं दोबारा से इसको किराए पे फ़ौरन लगा दूं ताकि मुझे जो है वो कुछ इनकम आना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए आपने ये चीज़ें पॉइंट आउट करनी है, वरना जब आप घर छोड़ेंगे और ये इन डैमेजेस का क्लेम वो आपके ऊपर डाल देंगे। और मालिक मकान के लिए ज़रूरी हिदायत ये हैं कि अगर आप किसी को किराए पर घर दे रहे हैं तो आपने उसकी पूरी फैमिली जो उस घर में रहेगी उसका आईडी कार्ड लेना है, उसकी डिटेल लेनी है कि कितने बच्चे हैं, अगर मियाँ बीवी हैं साथ कितने बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, जो भी हैं उनकी आप डिटेल लेंगे, उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ लेंगे और मुताल्लिका जो पुलिस स्टेशन है, थाना है, उसमें जाके उनकी एंट्री करवाएंगे। उसमें आप लीगल डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, अपना स्टाम्प पेपर उनको साथ देंगे कि ये जो लोग हैं इनको मैं अपना घर किराए पर दे रहा हूँ, इतनी देर का हमारा, इतने टाइम का हमारा मुआहदा हुआ है। तो फिर वो थाने के अंदर एंट्री कर लेंगे, जिस पे खुदा न खास्ता हम देखते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको आपको आगे जाके मुश्किलें पेश आ सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से भी यही हिदायत की जाती हैं कि जब आप किसी को किराए पे घर दे रहे हैं तो उसकी तमाम तफसीलात जो हैं वो उस घर के एरिया पे जो पुलिस स्टेशन लगता है उसमें एंट्री उसकी ज़रूर करवाएं, ताकि कल को अगर कुछ खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के हवाले से कोई मसला पेश आता है तो आप बरी ज़िम्मा हों। जी, तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर थी या कुछ इस तरह के मसाइल थे जो सुनने में आते हैं। और मालिक मकान को किराएदार से शिकायत रहती है, किराएदार को मालिक मकान से शिकायत रहती है। तो इसलिए हमने आप ज़रूरी समझा कि हम आपको इस बारे में आगाह कर दें कि अगर आप घर किराए पे दे रहे हैं या घर किराए पर ले रहे हैं तो किन बातों का आपको ख्याल रखना है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।